सबको पता है कि रोटी कैसे बनती है। जिन्हें रोटी बनानी आती है वे बता सकते हैं रोटी ऐसे बनेगी। जो किसान हैं वे बता सकते हैं कि कैसे अन्न का उत्पादन होगा। लेकिन वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, बल्कि वेद की रचना तो परमपिता परमात्मा ने की है। एक बार एक योगी समाधि में बैठ गया, भगवान से उनका संबंध हो गया। तो भगवान से बोले कि हे पिता, बताओ आपने वेद की रचना कैसे की है। और भगवान ने जब उस ऋषि को बताया कि वेद की रचना कैसे की है, तो उस बात को जानकर समाधिमान दयानंद ऋषि खिलखिलाकर हंसे और बोले, ए संसार के लोगों, एक सनातन सत्य आपके मध्य में धरना चाहता हूं और परमात्मा से पूछ करके धरना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वेद की उत्पत्ति कैसे की है। सबसे पहले हम जाने कि वेद का अर्थ क्या है। वेद नाम कागज का नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे, ये कागज तो मनुष्य ने पैदा किया है। वेद नाम कागज के ऊपर जो लेखनी से लिखे गए अक्षर हैं, वो लेखनी से लिखी गई जो स्याही का भाग है वो भी वेद नहीं है, वो मनुष्य ने बनाया है। उस स्याही से जो लेखन कार्य हुआ है वो लेखनी भी वेद नहीं है। ये सारे साधन तो वेद का भाग नहीं है। वेद तो तीन वस्तुओं का नाम है। वेद नाम तीन चीजों का है, ध्यान देना। एक नाम वेद है शब्द का। जैसे वेद का पहला मंत्र देखो, ओम अग्निम ईडे, ये ड को ळ बन जाता है ऋग्वेद में। व्याकरण का एक नियम है, द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारः लकारः संपद्यते। दो स्वरों के बीच में अगर कहीं ऋग्वेद में, केवल ऋग्वेद में ड अक्षर आ जाए तो आप ऋग्वेद में ड को ड नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? ळ। देखो इधर तो ई है, इधर ए है, तो ड को क्या बोल रहे हैं? ळ। पहला मंत्र आया, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये शब्द क्या है? वेद। ये ईश्वर की रचना है और इन शब्दों के भीतर भरा हुआ जो ज्ञान का खजाना है, इन शब्दों के द्वारा जिस विचार का ज्ञान होता है वो विचार भी बोलो क्या है? वेद है। अरे बोलो क्या है? जहां शब्द वेद का नाम है वहां शब्द से जाना जाने वाला अर्थ भी वेद है। और किस संबंध का, किस शब्द का किस अर्थ के साथ क्या संबंध है, किस शब्द का किस किस अर्थ के साथ क्या सनातन संबंध है, जो संबंध किसी ने बनाया नहीं है, नित्य संबंध है, ईश्वर के द्वारा निर्मित संबंध है, वो शब्द और अर्थ का जो पारस्परिक संबंध है उसका नाम भी क्या है जी? वेद है। समझ में आया कि नहीं आया? एक मनुष्य यदि बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान है, व्याकरण का सूर्य है, इतने मात्र से वह वेद का भाष्य करने का अधिकारी नहीं हो जाता। यद्यपि व्याकरण आदि वेदांग का अध्ययन करना भाष्य के लिए, वेद भाष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इतने मात्र से कोई वेद भाष्य करने का अधिकारी नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए, वेद भाष्य करने के लिए मनुष्य को ऋषि होना आवश्यक है।
अरे बोलो क्या होना आवश्यक है? ऋषि होना आवश्यक है। अगर आप व्याकरण आदि वेदांगों के विद्वान मात्र हैं पर ऋषि नहीं हैं, तो आप शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है, इस संबंध को समाधि के बिना पकड़ नहीं सकते। इसीलिए वेद भाष्य केवल वही पठनीय है, वही आचरणीय है जो भगवान के भक्त ऋषि ने किया है। ऋषि किसे कहते हैं? एक बार महर्षि यास्क जी ने कहा, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हैं वे तो ऋषि हैं ही, लेकिन उनके बाद ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत जिन जिन ऋषियों ने समाधि में बैठकर मंत्र के अर्थ का दर्शन किया है, ऐसे मंत्रार्थ दर्शन करने वाले महात्मा भी ऋषि हैं। ऋषि दयानंद ने तो आर्य भाषा में खोल करके लिख दिया। अरे सूखे भारत में, सूखे उद्यान रूप में भारत में, अरे सूखे भारत रूप उद्यान में दयानंद रूपी कोयल बोली और उन्होंने कहा, जब जब जिस जिस ऋषि ने जिस जिस मंत्र को अर्थ को जानने की इच्छा करके समाधि लगाई, तब तब परमात्मा ने उन उन मंत्रों के अर्थों को उन उन ऋषियों को, अरे बोलो, जनाया। ये मंत्रार्थ दर्शन करने का आजकल अज्ञानता से जिन भाष्यों को पढ़ते हैं लोग, जैसे सायण, जैसे महीधर, जैसे उवट, इन लोगों का सामर्थ्य यह सामर्थ्य नहीं था कि ये मंत्रार्थ दर्शन कर सकें। इसलिए इनके किए गए जो मंत्रार्थ हैं वे वेद के विरुद्ध भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। इसलिए सही अर्थ को जानने के लिए या तो आप योगी बनो अथवा किसी ऋषि के किए गए अर्थ का स्वाध्याय करो, तो पता लगा शब्द का नाम वेद है, अर्थ का नाम वेद है, और शब्द और अर्थ के पारस्परिक संबंधों का नाम बोलो वेद है। ये वेद ज्ञान परमात्मा कैसे उत्पन्न करते हैं, इस विषय को जानने के लिए पहले यह जानो कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। वैसे तो मैं व्याख्यान का अधिक समय होता तो मैं 3 ज्ञानों की चर्चा करता, पर आज मेरा काम चल जाएगा 2 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा करके। और एक ज्ञान हमारा है स्वाभाविक। अरे बोलो क्या है? स्वाभाविक माने अपना, जो मुझे मेरी माता ने नहीं दिया, मेरे पिता ने नहीं दिया, पाठशाला में मेरे आचार्य ने नहीं दिया, जो ज्ञान मेरा अपना है। एक बात और सुन लो, अगर कोई आपसे पूछे कि आत्मा के पास अपना ज्ञान, अरे स्वाभाविक ज्ञान कितना है, तो कह देना आत्मा के पास ज्ञातृत्व शक्ति तो है, लेकिन आत्मा के पास अपना ज्ञान तो शून्य है। अगर अधिक मानना चाहो तो केवल इतना ज्ञान है कि आत्मा यह जानता है कि मेरा अस्तित्व है, इसके अतिरिक्त आत्मा के पास कोई भी ज्ञान, अरे बोलो, नहीं। मैं देखता हूं कि मेरे सामने श्रोत्री मंडल में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन आपका जब देह का अवसान हो के अगला जीवन मिलेगा तो आपको 2 का पहाड़ा भी फिर से याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इससे क्या निकल के आया? आपका अपना जो ज्ञान है वो शून्य है, बस आप अपने अस्तित्व को जानते हो, इतना मात्र है। लेकिन आपको अल्पज्ञ इसलिए कहा जाता है। अगर आप किसी छोटे विद्वान का सत्संग कर लें तो छोटे विद्वान बन जाएंगे। आप किसी बड़े विद्वान का सत्संग, अरे पतंजलि का, कणाद का, गौतम का, दयानंद का सत्संग कर लें, अरे पढ़ के देख लो ना सत्यार्थ प्रकाश, बड़े सनातनी न बन जाओ, ज्ञानी न बन जाओ तो मुझे कहना। अगर आप महर्षि दयानंद जैसे विशेषज्ञ का सत्संग कर लो
तो आप बड़े विद्वान बन जाओगे। और यदि कदाचित आपको परमात्मा का सत्संग करने का अवसर मिल गया, अरे बोलो किसके सत्संग का अवसर मिल गया? अरे समाधिमान बनने का अवसर मिल गया, अरे भगवान के समीपस्थ हो गए, भगवान से संबंध जुड़ गया, नेटवर्क जुड़ गया, तो आपके अनुभव की, आपके ज्ञान की गति इतनी बढ़ जाएगी कि ये वेद का मंत्र है ना, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, ये वेद का मंत्र का अर्थ साकार हो करके, अरे आप ही जो आज कुछ नहीं जानते त्रिकालदर्शी बन जाओगे। और इतना ही नहीं, यदि भगवान का प्रत्यक्ष हो गया तो आपके जीवन में ये वेद का मंत्र का अर्थ साकार होगा, जिसमें कहा है यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः। अर्थात परमात्मा ने मनुष्य के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वह सारा का सारा जो वेद विद्या में धरा है, वो सारा ज्ञान भी आप समाधिमान बन करके जान सकते हो। इसलिए भगवान का सत्संग बहुत बड़ी वस्तु है। एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। आपकी आंखें कल्पना करो कि आधा किलोमीटर दूर तक की देख सकती है। यदि आपकी आंखों के आगे हम दूरबीन लगा दें तो कितनी दूरी तक देखेंगे जी? दूरी बढ़ जाएगी। अरे आंखें वही हैं, पर दूरबीन का सहारा लेकर के दूर तक देख रही हैं। ठीक इसी प्रकार से जिसने भगवान के ज्ञान की दूरबीन लगा ली है समाधि में, अरे उसके ज्ञान की गति इतनी बढ़ जाती है कि उस ज्ञानी के महान ज्ञान को देखकर लोग कहा करते हैं यह साधारण पुरुष नहीं है, ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है। मैं आपके सामने दो प्रकार के ज्ञानों की चर्चा प्रारंभ कर रहा था। एक ज्ञान स्वाभाविक अपना, और दूसरा ज्ञान अपना नहीं निमित्त से मिला है, उसे कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक माने निमित्त है तो नैमित्तिक ज्ञान है, और निमित्त नहीं है तो बोलो नैमित्तिक ज्ञान। सुन लेना ध्यान से ये बातें और सुनाना लोगों को। निमित्त माने माता से मिला हुआ ज्ञान, अरे पिता से मिला हुआ ज्ञान, अरे आचार्य से मिला हुआ ज्ञान, अरे वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से मिला हुआ ज्ञान, वो सारा का सारा नैमित्तिक ज्ञान है। और इसका परीक्षण करना चाहो तो ऋषिदान ने एक प्रकार दिया है। अगर आपके यहाँ कोई बालक उत्पन्न होवे तो उस बालक को ज्ञान का कोई निमित्त मत देना, उसे नगर से दूर जंगल में जाकर कहीं ऐसे स्थान पर रख देना जहां वर्षा सर्दी गर्मी आदि न हो, भूख प्यास से बचा रहे, पर सीखने का मौका मत देना। और वह बालक अगर युवा हो जाए तो उस मांस के लोथड़े को वहां से उठाकर बस्ती के बीच में लाना। मैंने उस युवा को क्या शब्द बोल दिया है जी? मांस का लोथड़ा। अरे वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, पड़ा रहेगा। और उसके बराबर में उस पशु को खड़ा कर देना जिसके बारे में लोग कहा करते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, उस भैंस को खड़ा कर देना और दोनों की चेष्टाओं का निरीक्षण करना तो पता लगेगा अरे इस मांस के लोथड़े को तो मल त्याग तक करना नहीं आता, इसे सिखाया कुछ नहीं गया तो कुछ भी नहीं आता। भैंस का ज्ञान ज्यादा इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने मानव जाति के अंदर जो ज्ञान धरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे तो उससे पा नहीं सकता, बस नाम मात्र का ज्ञान है, उससे ज्यादा भैंस को ज्ञान दिया है। इसलिए वह जो क्रियाएं करेगी उस मांस के लोथड़े मनुष्य की अपेक्षा उत्तम क्रिया करेगी। इसीलिए
मनुष्य को एक दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है और उस दूसरे ज्ञान का नाम है नैमित्तिक ज्ञान। बोलो क्या है? माँ है तो मिलेगा, अरे पिता है तो मिलेगा, अरे आचार्य है तो मिलेगा, ज्ञान देने वाला है तो मिलेगा, और ज्ञान देने वाला नहीं है तो बोलो नहीं मिलेगा। अच्छा एक विचार करो जरा, भारत में रहने वाली एक माता के गर्भ से अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है, अरे उसके शरीर में खून, अरे रक्त भारत में रहने वाली माता का घूम रहा है कि नहीं? अरे बोलो घूम रहा है कि नहीं? लेकिन जन्म लेते ही उस माता को अगर किसी विदेशी उस माता के कोख में रख दें, जो आर्य भाषा जिसे हम हिंदी बोलते हैं उसे जानती ही नहीं है, तो बोलो जिसके शरीर में रक्त घूम रहा है, आर्य भाषा हिंदी भाषा को बोलने वाली माता, बताओ वो बच्चा उस माता के निमित्त के बिना जो निमित्त माता मिली है उसकी भाषा बोलेगा या आर्य भाषा? अरे बोल दो ना। अगर माँ अंग्रेजी जानती है तो अंग्रेजी ही बोलेगा। और इसी तरह से अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन, अपने बच्चे का प्रवेश अगर संस्कृत का विषय दिलाया है तो संस्कृत जानेगा, अरे अगर अन्य भाषा का विषय दिलाया वो जानेगा, भूगोल का विषय, विज्ञान का विषय, जो विषय दिलाया है उस विषय के निमित्त ने जैसा जैसा ज्ञान दिया है उसे वैसा ही मिलेगा। और निमित्त नहीं है तो बोलो ज्ञान। अरे सुन लो ज्ञान, अगर अपने आप बढ़ जाता होता ना ज्ञान, तो कभी पाठशाला खोलने की आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं पड़ती। देखो ना ये आचार्य जी रोजड़ जाकर के कितनी तपस्या कर रहे हैं, अरे कष्टों को सहन कर रहे हैं। ये कष्टों को सहन करके एकमात्र लक्ष्य बनाना है, विद्या को प्राप्त करूंगा, बस ये लक्ष्य बनाकर सब कुछ देखना बंद कर देना है। अगर कुछ दिखे तो केवल विद्या ही दिखे, और जो परिस्थितिवश अन्य कार्य करे उन सारे कार्यों का रुख जब तक हम विद्या की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बड़े विद्यार्थी बनने वाले बोलो जी नहीं। इस दूसरे ज्ञान का नाम नैमित्तिक ज्ञान है। एक मनुष्य आज वेद नहीं पढ़ा, एक मनुष्य आज वेद के पढ़े बिना भी वेद की बातों को जानता है। अगर आप इसकी खोजना करोगे कि वेद नहीं पढ़ा और ये वेद की बात कैसे जानता है, तो पता लगेगा इसका जो गुरु है उसने भी यदि वेद नहीं पढ़ा तो पहले वाले गुरु ने पढ़ा होगा, उसने भी नहीं पढ़ा तो पहले वाले ने पढ़ा होगा। ध्यान देना, वेद विद्या धीरे 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 परंपरा से विस्तृत होकर के यत्र तत्र सर्वत्र भूगोल में चलती है। अरे केवल भूगोल में नहीं चलती, बल्कि जो वेद विद्या इस धरती पर है वही वेद विद्या सारे लोकांतर में है, सारे स्थानों पर है, क्योंकि राजेश्वर परमेश्वर की वेदोक्त नीति सारे भूगोलों में एक सी है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, अरे बोलो, नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपने वेद नहीं पढ़े तो आपके किसी न किसी गुरु ने, चाहे वो आपका गुरु ना हो, गुरु का गुरु, उसका गुरु कोई ना कोई होगा जिसने वेद का स्वाध्याय किया होगा, उससे ही ये वेद की विद्या सारे संसार में पहुंची है, क्योंकि वेद सब विद्याओं का मूल है। अरे बोलो, वेद सब विद्याओं का। आज मैं अगर कोई पुस्तक बनाता हूं, उस पुस्तक के अंदर अगर कोई विद्या की बात है, वो बात मेरे तक चलकर जहां से आई है, अगर मैं अपनी गुरु परंपरा को देखूंगा तो वेद से चल करके आई है, इसमें कोई भी संदेह, अरे बोलो, नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, निमित्त के बिना नैमित्तिक नहीं होता। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ज्ञान दिया। एक बार एक पीएचडी का वाइवा लेने वाले कुछ परीक्षक बैठे हैं, उन्होंने
आर्य समाज के उस विद्यार्थी से कहा, तूने अपने शोध प्रबंध में ये क्या लिख दिया कि वेद की रचना भगवान ने बनाई है? अरे लोग चांद पर पहुंच गए, तुम वही घिसी पिटी बातें कह रहे हो। तब उसने कहा, दयानंद का शिष्य हूं, मेरा जो परीक्षण लेने बैठे हैं उनको निरुत्तर करके जाऊंगा। ऋषि ध्यान ने मेरी कमर की हड्डी बड़ी मजबूत कर दी है। तब उसने प्रश्न किया। हाँ सुनो, प्रश्न जिनको करना था उनसे विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है और कह रहा है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है कहां से आया? बोले गुरुओं से। बोले उनके पास ज्ञान कहां से आया? बोले उनके गुरुओं से। ऐसे ही प्रश्न 15-20 बार कर दिया। तो जो परीक्षक थे बोले, कब तक पूछोगे? एक ही प्रश्न कब तक पूछोगे? तब दयानंद का शिष्य, वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी, बोलूंगा तब तक पूछूंगा, तब तक पूछूंगा जब तक तुम देहधारी मनुष्य का नाम गुरु के रूप में लेना बंद नहीं कर दोगे। बोले चलो तो वहीं पहुंच जाओ। तो बोले तो बताओ, सृष्टि के आदि मनुष्य जो युवा और युवती के रूप में उत्पन्न हुए थे, अरे जिनसे पहले कोई देहधारी मनुष्य गुरु के रूप में नहीं था, बताओ ना उन्हें ज्ञान कहां से मिला? ऊपर को देखें, खसूची बन गए। माने जिसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो किधर को देखता है जी? आसमान की तरफ देखता है वो परीक्षक। अरे विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर न देने के कारण खसूची बन गए, आकाश में देख रहे हैं। तब वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी बोला, दयानंद का शिष्य बोला, तुम इस उत्तर को न दोगे क्योंकि तुमने तो पाश्चात्य लोगों की जूठनों को चाटा है। अगर तुमने ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की वेद विद्या का अनुशीलन किया होता तो तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, न दे पाओगे। और तब उन्होंने कहा, चलो तुम लेना चाहते हो? हाँ, जिसका परीक्षण लिया जाना था वो कहता, तुम लेना चाहते हो तो सुनो, पतंजलि महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर योग दर्शन में दिया है। और क्या कहा पतंजलि महाराज ने? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वह परमात्मा वर्तमान काल के गुरुओं का ही नहीं बल्कि काल से अनवच्छिन्न होने के कारण पूर्व काल के ऋषियों का भी, माने सबका गुरु है, परम गुरु है। वही परमात्मा सृष्टि के आरंभ में मानव जाति के कल्याण के लिए हर सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को पकड़ता है। और वे ऋषि साधारण नहीं होते, पात्र होते हैं। अरे ज्ञान ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। उन्हें परमात्मा के द्वारा आई हुई ज्ञान को, ग्रह की तरंगों को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। ऐसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को ज्ञान देते हैं परमात्मा। पूछा उनको कैसे दिया? क्यों जी बताओ ना मंत्री जी, भगवान निराकार है कि साकार है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? जब निराकार है तो वाणी के बिना कैसे दिया? अरे जब निराकार है तो कलम के बिना, लिखे बिना कैसे दिया? तब दयानंद बोले, ज्ञान 2 तरह से दिया जाता है। एक तो अपने से भिन्न को, आप मेरे से भिन्न हैं, आपको ज्ञान देने के लिए मुझे या तो वाणी से बोलना पड़ेगा या लेखनी से बोलो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे स्वयं को ज्ञान कराना हो, अरे विचार के द्वारा स्वयं की ज्ञान वृद्धि करनी हो तो बोलो, क्या मुझे स्वयं को ज्ञान कराने के लिए बोलना व लिखना पड़ेगा क्या? अरे जैसे स्वयं को ज्ञान देने के लिए, विचार के साथ ज्ञान देने के लिए वाणी या लेखनी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा सब मनुष्यों का अंतर्यामी है। इसलिए भीतर वाला परमात्मा 4 ऋषियों के भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी स्वरूप से, अरे व्याप्य व्यापक स्वरूप से, बिना वाणी के, अरे बिना लेखने के ज्ञान देता है। और कैसे देता, मैं उपसंहार कर देता हूं क्योंकि समय अधिक नहीं है। ये विषय तो बड़ा विस्तृत है।
ये बाजे रखे हैं यहाँ। अरे बताओ, ये बाजे जड़ है कि चेतन है? और बाजे को जो बजाने वाला वादक है, चेतन तो है पर अल्पज्य है कि सर्वज्ञ है? अल्पज्य है। अल्पज्य वादक निर्जीव वाद्य यंत्र से, जड़ वाद्य यंत्र से जैसी चेष्टा कराता है, वैसी ही चेष्टा वाद्य यंत्र करता है। बोलो, करता है कि नहीं? और उधर देखो जरा, वादक है परमात्मा, और जो बजने हैं वे हैं मंत्र। मुख से बजेंगे मंत्र, इस मुख से शब्द निकलेंगे, अरे ध्वनि निकलेगी। लेकिन 4 ऋषियों के मुख से जो ध्वनि निकलती है, उन ध्वनियों को निकालने वाले ऋषि नहीं है, उन ध्वनियों को निकालने वाला वादक है। और वो वादक कौन है? अंतर्यामी परमात्मा। और वो 4 ऋषि उन बाजों को, उन 4 ऋषि रूपी बाजों को भगवान बजाता है। और बजाता है तो वही स्वर फूटते हैं जो परमात्मा बजाना चाह रहा है। ए सुनो, जब जड़ बाजे से अल्पज्ञ अल्प शिक्षित मनुष्य अपना मन चाहा नाद निकाल सकता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन वाद्य यंत्रों में से अपना मनोवांछित नाद क्यों नहीं निकाल सकता? अरे वेद ऋषियों का नाद नहीं है, बल्कि ऋषियों के द्वारा जिसने निकलवाया उस परम पिता परमात्मा का नाद है। एक बात और कह देता हूं, ये कठपुतली का खेल आपने देखा है कि नहीं? देखा है ना? तो मंच पे नचती है कठपुतली। कठपुतली जड़ है कि चेतन? और कठपुतली को नचाने वाला जो पर्दे के पीछे है वो चेतन तो है, पर अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ? अरे अल्प शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान? अरे जब अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ मनुष्य धागे के सहारे से कठपुतली को चेष्टा मन चाही चेष्टा करा लेता है, तो भीतर वाला सबका स्वामी परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा सृष्टि के आरंभ में अरे ऋषि कोटि के महापुरुषों को निमित्त बना करके अपना मन चाहा नाद क्यों ही निकाल सकता? अरे अपनी मन चाही चेष्टा करा के वेद को प्रदान क्यों नहीं कर सकता?